Hello, good morning, all students. Today we discuss a new topic, algebra. Now, what algebra is a branch of mathematics and new. We are generally use the arithmetic mathematics in class with we knew. We discuss about one branch of mathematics. ये algebra की हायर क्लास में बुक्स भी चलती है, तो एलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक पार्ट है, जिसपे अपन आज टुडे बिल्कुल बेसिक एलजेब्रा क्या है उस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी नो वेरी वेल डिजिट्स, how many digits in a mathematics you know very well, how many digits, 10 digits, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many digits, in a mathematics? 10 digits. How many digits? 10 digits. Then English alphabets. How many English alphabets? You know very well, A, B, C, D, and goes to Z. How many alphabets? 26 alphabet is lying in English grammar या English alphabet. How many alphabets? 26. And mathematical operation. How many operation we know very well in the class first to sixth. जनरली अपन जो mathematical operation है वो पहला है एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ है डिवीजन। How many operation in mathematics? 4 operation. So how to describe algebra? So when a combination of digits, English alphabets, and mathematical operation combination is called algebra. ये जो कॉम्बिनेशन है किस चीज का, डिजिट, इंग्लिश अल्फाबेट और ऑपरेशन का जो कॉम्बिनेशन है उसी को अपन अलजेब्रा बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, 10 डिजिट, इंग्लिश अल्फाबेट्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट, एंड ऑपरेशन मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन बोलते हैं अलजेब्रा। नाउ अब दैट अलजेब्रा जो है उसको शो करने का जो तरीका है या फिर उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको अपन बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो अलजेब्रा है उसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नेक्स्ट वन अलजेब्रा के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा के बाद अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, और एक्सप्रेशन फॉर्म या एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि जो अलजेब्रा, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन करके दिमाग में क्लियर की कि जिसको
जो कॉम्बिनेशन है उसको जो शो करने का तरीका है या फिर एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन सिंपल सी इसके द्वारा बनाई गई है कि जो अलजेब्रा को शो करता है, जिसके द्वारा अपन अलजेब्रा को रिटर्न फॉर्म ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि जो रिटर्न फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी कि जस्ट एग्जांपल, अब मैं अलजेब्रा की तो 2x + 5 2x + 5 तो 2x + 5 दैट मींस 2 डिजिट x इंग्लिश अल्फाबेट प्लस ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड 5 आल्सो डिजिट। तो देखो मैंने जैसे बोला था आपको कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, तो 2 क्या हो गई यहाँ पे डिजिट आ रहा है इसके अंदर, x क्या हो गया इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट और 5 अपने आप में क्या हो गई वापस डिजिट, और ये प्लस जो है वो मैथमेटिकल क्या है ऑपरेशन। प्लस क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन और x क्या है इंग्लिश का अल्फाबेट, 2 क्या है डिजिट, 5 क्या है डिजिट। अब देखो इन सब की एक कंडीशन है, इनका एक स्पेशल नेम है। जैसे x है तो जो x है उसको एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं हिंदी में कहते हैं चर। x को क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान रखने की बात है। इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या बोलते हैं वेरिएबल। देन ये वेरिएबल के साथ जो जुड़ा हुआ डिजिट है 2, किसके साथ, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। दैट मींस वह डिजिट और डिजिट विथ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों तरीके से आपको समझा रहे हैं कि अलजेब्रा के अंदर कि x के साथ जो जुड़ा हुआ वेरिएबल के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन, यहां जो 5 है, 5 जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उसको बोला जाएगा कांस्टेंट। तो दूसरी लैंग्वेज में कि जो इंडिपेंडेंट डिजिट है, सिर्फ ओनली डिजिट, दो तरह की डिजिट की वैल्यू है। जो डिजिट वेरिएबल्स के यानी इंग्लिश अल्फाबेट के साथ जुड़ा हुआ है उसका नेम क्या है कोफिशिएंट है। जो x है उसको अपन क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल। जो 5 है 5 वाले टर्म है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और नेक्स्ट वन है जो ये प्लस है, जो अपना ऑपरेशन है, जो प्लस ऑपरेशन है उसको नंबर ऑफ टर्म्स भी कहते हैं। इसमें जो जितने प्लस माइनस से जुड़ा होता है उसको अपन उसका टर्म्स कहते हैं, ऑपरेशन भी उसके लैंग्वेज में टर्म्स कहते हैं। दैट मींस दिया अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप न्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 5 है वो मेरा कांस्टेंट है, 2 है वो मेरा कोफिशिएंट है, x है वो मेरा वेरिएबल है, और जो प्लस माइनस से जो जुड़ा हुआ है वो हाउ मेनी टर्म्स, ये कुछ नहीं है, प्लस प्लस हाउ मेनी टर्म्स 2 टर्म्स। Okay, now we discuss next example.
here now 2 3x plus 5y plus 8 ये कोई भी मैंने टर्म्स बना दी जिसमें मैं इंक्लूड हो गए, एक y टर्म भी इंक्लूड हो गई और a टर्म भी इंक्लूड हो गई। तो ये हाउ मेनी टर्म्स हियर 1 2 and 3, हाउ मेनी टर्म्स 3 टर्म्स और दैट्स इज algebraic expression. Why are you algebraic expression? Because here are English alphabets x and y, 5 are digits and plus is ऑपरेशन ऑफ। तो दिस इज अलजेब्रा और अलजेब्रा का जो शो करने का तरीका होता है इसको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हियर अब सीधी सी बात है, मुझे यहां बताओ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? हियर वेरिएबल्स आर 2 x and y। कांस्टेंट टर्म कौन सी कहलाती है? कांस्टेंट टर्म कहलाती है जो बिल्कुल स्वतंत्र डिजिट है। डिजिट क्या है? 8। और नेक्स्ट वन होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है वो है 3, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, वो 3 है और y का कोफिशिएंट है वो है 5। तो आपके दिमाग में ये एक्सप्रेशन तो दिमाग में क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन वी आर गिव सम एग्जांपल फॉर एचडब्ल्यू कि आपको अलजेब्रा कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एचडब्ल्यू फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन इज राइट डाउन write down constant, coefficient and variables in algebraic expression। जो ये नीचे algebraic expression दे रखी है उसमें आपको कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट 2x plus 7 2x plus 2y plus 3z plus 9 third one 2x square plus 5x plus 5y plus 7 fourth one 8x plus 9y plus 19 fifth 8x plus 9y plus 8z plus 14 6y 18y plus 8। इसके अंदर ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आपको सिर्फ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। अब now we repeat that what is the today we are what which topic discuss today we discuss algebra और algebra के अंदर algebra क्या होता है? algebra जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की और that is the combination of digits, English alphabets and mathematical or operations. Then the algebraic expression is next topic. Our next topic algebraic expression, that means expression या written form of algebra is called algebraic expression। algebraic expression के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट और टर्म। टर्म के ऊपर डिपेंड कर दिया है, ये आप बिल्कुल नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो, राइट डाउन करें। और ये आपकी जब तक आप 12th तक या फिर 12th तक जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपके अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रिक ब्रांच आप
पढ़नी ही पड़ेगी। नाउ टुडे our topic of algebra is clear. We discuss next class types of polynomials. Polynomials, next topic is polynomials. Thank you.